जिस तरह से बंधु जी बीते 27 फरवरी की आधी रात को जिला प्रशासन के लोग आते हैं और जितने भी बीटीएमसी गुलमर्ग के पास जो बहुत बिच्छू धरना में दे रहे थे उनको आधी रात को उठाकर ले ले जाता है। उनकी जो यानी आपके साथ जो अभद्र व्यवहार किया जाता है वहाँ पे महिला पुलिस नहीं रहती है, उनको उठा के ले 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 दिया। तो उसके बाद से आप धरना स्थल पर आप नहीं दिख रहे, क्या कुछ कारण है? नमो बुद्धाय। जय भीम। सभी साथियों को और सभी धर्म प्रेमियों को मंगल कामना मेरी तरफ से। ऐसा है कि मैं वहाँ तो धरना पे गई थी, 25 तारीख से है मैं डटी थी और पूरे अनशन पर भी थी। मैंने पानी तक नहीं पिया था। उस दिन जो हमारे साथ अभद्र व्यवहार हुआ तो जो उसका संचालन करता थे, जो संचालन कर रहे थे, उन्होंने कोई भी इस पर एक्शन नहीं लिया। यहाँ तक कि वो तो हमसे बात भी नहीं किए, क्या हुआ, कैसे हुए, आप ठीक है, नहीं ठीक है, दिक्कत हुआ, नहीं दिक्कत हुआ। हम लोग तो रात को कम से कम 11:30 बजे से हम लोग को उठाया गया था, 2:30 बजे ले गया था वहाँ हॉस्पिटल में। उतना देर तक हम लोग तो चिल्लाते रह गए, बात करते रह गए, लेकिन फिर भी लामा जी अपने होटल से, होटल पास में जीवक होटल है, होटल से निकल के बाहर नहीं आए। तो हम सोचे ये कि अगर हम धरना स्थल पे बैठे रहते हैं तो ऐसा व्यक्ति है करने वाले यहाँ के लोग कि एक तो भिक्षु नहीं है, उसे भिक्षुनियों के लिए कोई अफसोस नहीं है, दूसरे में वो हमारे बिहार का नहीं है। बिहार के लोग को, बिहार के लोगों के लिए थोड़ी सी अलग से सिंपैथी होती है। अगर हम यहाँ बैठे रहेंगे और कोई लोग उठाकर हमें ले जाता है तो भी ये बोलने नहीं आएगा, क्योंकि हम इसके परिवार नहीं हैं, हम इसके परिवार नहीं हैं। आज वही देखा जा रहा है। वहाँ से धरना पे मैं टेंट नहीं लगा हुआ था, फिर भी 2-3 दिन बैठी तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि इतने इतने लोग बोलेंगे जिनका उत्तरदायित्व तो लिया जाएगा, जिसमें हमारा नाम तक नहीं आया। एक भी भिक्षुनी को उसने संग में नहीं रखा, जबकि जब हम शुरुआत में उन लोग के साथ थे तो हमेशा यही लोग कहते थे कि ये सबसे छोटी भिक्षुनी बनी है, इसे सबसे पहले मौका दिया जाए। और अब वहाँ हमें बोलने तक का अधिकार उन लोगों ने नहीं दिया। जब आंदोलन चल गया, आगे हो गया, बिहार के लोगों ने साथ दिया, बिहार के लोगों को इग्नोर कर दिए। बिहार के लोगों को इग्नोर नहीं कर दिए, जो इससे जुड़े थे, मेन इस कमेटी में थे, उन सबको इग्नोर कर दिए। और कुछ जो चापलूस लोग आए, जो उनके आगे पीछे घूम रहे थे, उनको उन्होंने, जब हम लोग बहुत आवाज़ उठाए, कई बाइट हमने दिए, बिहार के लोगों को इग्नोर कर दिए लामा जी। तो इस कमेटी के लोग पूरे बिहार के लोगों को इग्नोर कर दिया। कमेटी बनाया लेकिन पूरे लोगों को इग्नोर कर दिया। तब उन्होंने कुछ लोगों को फिर से रख लिया और फिर कुछ दिन बाद वो जो हम लोग की तरह वो भी जब बोलेंगे, वो भी हिसाब मांगेंगे, तो उन्हें भी इग्नोर कर देंगे। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, इसमें दो राय नहीं है कि उन्हें भी वो अपने साथ रखेंगे। कुछ दिन रखेंगे, जब उनसे बात करने लगेंगे, क्वेश्चन करने लगेंगे, उन पर हावी होने लगेंगे, तो उन्हें भी हटा देंगे। क्योंकि उन्हें ऐसा लोग पसंद है कि उनके पीछे सर हिलाते रहे, उनके पीछे चलते रहे, उनसे कोई क्वेश्चन ना करे, उनसे हिसाब ना पूछे, क्या कर रहे हैं ये ना पूछे, क्यों कर रहे हैं ये ना पूछे। ये उनको ऐसा लोग चाहिए। वो हमेशा कहते हैं हम और मेरी पत्नी इस आंदोलन के लिए जान देने के लिए आए हैं। तो आप जहाँ जाते हैं पत्नी को क्यों ले जाते हैं? पत्नी आपकी, आप चले गए हैं वहाँ, आपको कहे जनता से कि बुलाहटा हुआ है, जबकि ये बातें आकर के कुछ बोले नहीं कि क्या बात हुआ, क्या नहीं बात हुआ। क्योंकि वहाँ वो सीधे से इग्नोर कर दिए दिल्ली में किरण रिजिजू कि हम कमेटी से बात करने के लिए बुलाए थे, हम स्पेशल किसी व्यक्ति से नहीं मिलना चाहते थे। तो ये बताइए कि अपनी पत्नी को ले गए, प्लेन का झुटका खर्चा किए, अपना पैसा तो था नहीं। ये हमारा समाज का पैसा है, जो आप खर्च कर रहे हैं ये हमारी समाज की पैसा है। तो जिस तरह नेताओं पे लोग लगाते हैं आरोप ना कि ये पैसा खा रहा है, उससे भी ज़्यादा हमारे इस बार कमेटी के लोग हैं, उससे भी ज़्यादा हमारे जनता को लूट रहे हैं, जो आ करके अपने भावनाओं से, है ना, महाबोधि के तरफ देख करके करुणा मैत्री से वो दान दे रहे हैं और उसका पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। ये मेरा एक सवाल है, जिस तरह से आप लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मुद्दा हिसाब लेना देना नहीं है, मुद्दा तो बीटीएमसी निरस्त करना है ना। नहीं, तो वही तो बात सोचने वाली है ना कि हमें मुद्दा बीटीएमसी को सोचना चाहिए। उनको भी जो कह रहे हैं कि हमें इन चीज़ों से लेना देना नहीं है, तो वो सारे चीज़ दे दे दूसरे को, कहें कि लीजिए, अरे हम संभाले चाहे आप संभाले, कमेटी में और लोगों को रखे हैं ना, तो उनको भी इस चीज़ से चिपकाव नहीं होना चाहिए। जिस तरह लोग मांग रहा था, कहिए कि लीजिए भाई हम हिसाब दे देते हैं,
चिपकाव तो उन्हें भी नहीं होना चाहिए। उनका मुख्य फोकस महाबोधि एक्ट पे होना चाहिए, वो भी महाबोधि पे नहीं है। जब हम लोग नहीं हैं, कह रहे कि लोग आरोप कर रहे हैं, हमें आरोप से बचना है, अच्छा पारदर्शिता करना है, तो हमें पूरी दूसरे को सौंप देना चाहिए टीम को। ऐसा नहीं ना कि ये लोग लेकर भाग जाएंगे। आप नहीं लेके भाग रहे हैं तो ये लोग भी तो नहीं लेके भाग जाएंगे। तो इसका मतलब आपके बिहार के लोगों पर आपको भरोसा नहीं है। बिहार में आकर के और बिहार के लोगों पर आपको भरोसा नहीं है। बिहार के लोगों को आप मूर्ख बना रहे हैं और आप दिखा रहे हैं कि ये लोग सिर्फ पीछे पीछे चल सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन बीटीएमसी का मुद्दा आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति तो वही है। आपके बिहार के लोग तो नहीं उठाया है मुद्दा। बिहार के लोग सब लोग उठाया है, ऐसा नहीं है। बिहार के लोगों के साथ उसकी बातचीत हुई थी। आवाज उठाने का मतलब ये थोड़ी होता है कि एक व्यक्ति सारा चीज कर लेता है। अगर बिहार के लोग यहाँ सपोर्ट नहीं करते तो क्या वो वहाँ से पश्चिम बंगाल से लोगों को लेकर आया था गाड़ी भर भर के? धमरथ चला था, आपको पता है ना यहाँ पे। तो बिहार के लोग तो उसमें शामिल नहीं थे। किसमें शामिल नहीं था? धमरथ में आंदोलन में, आपके आंदोलन में गया आंदोलन सब तो बाहर दूसरे राज्यों के लोग आ बिल्कुल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ बिहार के हमारे 5 भंते हैं जो लगातार बैठे हुए हैं। और सबसे पहले जब शुरुआत हुई थी, जिस दिन धरने पर कोई बैठने के लिए तैयार नहीं था, तो मेरे अरवल जिला से लोग 36 नए चिवर श्रामनेर बने थे, रमेश जी श्रामनेर बने थे, और हमारे उदय बोधी जी बैठे हुए थे। ऊपर से अपना सुमित पाल भंते बैठे हुए हैं, सुशील पाल भंते बैठे हुए। तो बिहार के का उनका हो गया, वो बिहार का है तो हम लोग के भंते हैं ना। ऊपर से थेरावादी भंते हैं। लामा तो कोई वहाँ पर है नहीं। लामा कितने हैं? हमारे थेरावादी सारे भंते हैं जिनके आगे, और थेरा लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि ये जो महायानी है लोग, वो थेरावादी को कभी वैल्यू नहीं देता है, आना दे रहा है। इनसे समझ लेना चाहिए कि सभी थेरा, बड़े बड़े थेरा लोग आगे बैठ रहे हैं, उनके आगे जाकर के लामा जी बैठते हैं। अरे हमें नहीं करे, आप नेतृत्व कर रहे हैं, आपको हम रिस्पेक्ट करते हैं, आप साइड में भी आकर के तो बोल सकते हैं ना बैठ करके। वो कुर्सी पर बैठ रहे हैं और हमारे बनते लोग नीचे बैठ रहे हैं। इससे ज्यादा बेइज्जती क्या होता है? लेकिन महाराष्ट्र में जाकर देखिए, भंते लोग को इतना सम्मान लोग करता है, इतना इज्जत करता है, और डोनेशन में कोई कमी नहीं है। जहाँ डोनेशन आप ले रहे हैं, आप ये नहीं कर सकते हैं कि 20 चौकी ही दे दीजिए, 20 चौकी ही डोनेट कर दीजिए ताकि लोग उस पर बैठकर भर दिन धारणा करे, रात के सो जाए। ये नहीं हो सकता है। ये बातें नहीं हो रही है। बस कैश आते जा रही है, कैश आते जा रही है, आते जा रही है। कैश की कोई लेखा जोखा नहीं है, और सारे जितने भी है वो फर्जी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। इसका कहिए तो मेरे पास सबूत भी है। कैसे तो आंदोलन में खर्च भी तो हो रहा है, लाखों लोग हो रहा है। जी नहीं, आंदोलन की व्यवस्था हो रहा है, खाने पीने की व्यवस्था हो रहा है। आंदोलन की खर्च की बात है ना, तो जितना रोज चावल वहाँ रहिएगा ना, तो रोज चावल की बोरियां डोनेट हो रही है, उसी का खाना बन रहा है। हमारे बक्सर से, अपने बक्सर से, सासाराम से और कई जगहों से चावल वहाँ क्विंटल के क्विंटल पहुँचे हैं। रोज का बिल निकाल करके दे रहे। जो पैसे आ रहे हैं वो पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, वहाँ पर दान भी तो आ रहा है ना, खाने पीने की सामान भी तो आ रहा है। कोई ट्रक भर के ला के सामान दान कर रहे हैं। तो चावल भी जो दान हो रहा है, सामान, वो भी खर्च हो जाएंगे, और पैसे भी कैसे खर्च हो जाएंगे। कूलर इन्होंने खरीदा, एक भी कूलर पे देखिए, सारे कूलर पे नाम लिखा हुआ है दानदाताओं का। तो फिर आप क्या किए हैं टेंट के लिए? टेंट करुणाशील भंते आए तो अपने पैसे से लगाए उन्होंने। और एक बात ये भी है कि जो इनके लिए बोल रहे हैं ना, उन पे ये आरोप लगा दे रहे हैं। जैसे बिनियाचार ने बोला, तो देखिए आरोप लगा करके और पकड़वा करके अंदर करवा दिए। तो पुलिस ने पकड़ाई है, तो पुलिस प्रशासन ने उनका वो तो दोषी नहीं है। उन्हीं का तो भंते ने कंप्लेन किया है ना। सुशील पाल जो कंप्लेन किए हैं वो उनके धारने पर बैठे हुए हैं। हम आप धारने पर बैठे हुए हैं, बाहर का मुद्दा क्या हो रहा है उससे आपको लेना देना क्या है? अगर लोग चाहे, अगर जिला प्रशासन चाहे और हम लोग चाहे बिहार के लोग, तो ये कह सकते हैं कि आप जो धरना शांतिपूर्ण रखने का जो किया था, वो बिहार में आकर बिहार के नाम पर थू करवा रहे हैं। हमेशा झगड़ा, भिक्षुनियाँ जा रही हैं तो भिक्षुनियों को आप वहाँ से मारने की धमकी दिवा रहे हैं और भगवा रहे हैं, जबकि ये पंडाल पूरा हमारे उपासक लोग के दान से आ रहा है। भिक्षुनियाँ जा रहे हैं, उसको मारने पर ये कर दे रहे हैं, आप उतारू हो जा रहे हैं, और हमारे लोग को बेमतलब के फंसा रहे हैं। मान लीजिए वहाँ धरने स्थल से उन लोग की रणनीति थी कि हम निकालेंगे जुलूस, आपको उसमें क्या जा रहा था? आप बैठे रहते, आप नहीं जाते, उनको जुलूस निकालने देते। और जो महाबोधि महाबिहार का जो मुद्दा है, बिनियाचार के साथ जो कंप्लेन किए लोग, वहाँ तो उनके भंते गए नहीं थे, फिर वो कंप्लेन कैसे कर दिए? ये तो सोचने वाली बात है ना। ये ज़्यादा हम कहें कि
विषमतावादियों से भी ज़्यादा ये लोग चाल चल रहे हैं, विषमतावादियों से भी ज़्यादा चाल चल रहे हैं, ताकि हमारा चेहरा इस आंदोलन से विलुप्त ना हो जाए और हमसे कोई आगे नहीं जाए, इसलिए। और इसमें चेहरे चमकाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो यही कहती हूँ कि हमेशा हर हाल में हमें बस फोकस महाबोधि मुक्ति आंदोलन पे होना चाहिए। लेकिन कमजोरी तो आपके बिहार के लोगों में है, आप दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कमजोरी हमारे बिहार के लोगों में है, हम मानते हैं। वो जागरूक नहीं हैं, उनको जागरूक करने की ज़रूरत है। लेकिन जो उनके साथ थे, जैसे उन्होंने कमेटी बनाया जिला बाई जिला का, बिहार का, वो लोग को तो साथ पहले तो अच्छे थे ना। हमने भी तो घूमा था ना, हमने भी रथ यात्रा में घूमा है। ऐसा नहीं है कि हमने टाइम नहीं दिया है, तो वो एक दिन भी वो कहें कि हाँ ये भी घूमे हैं। इसलिए ऐसा नहीं है। बिहार से जो जागरूक लोग हैं उनको जागरूक लोग चाहिए ही नहीं, भीड़ ही चाहिए जो उनके पीछे सिर्फ सर हिलाते फिरे, उनकी योजनाओं को हाँ में हाँ करते फिरे, उन पर कोई सजेशन नहीं दे, संशोधन करने की बात ना करे। ऐसी भीड़ ही उनको चाहिए। इस वजह से प्रॉब्लम हो गया हिंदी का, तो ठीक है। अपना परिचय दे दिए। जी, मेरा नाम है भिक्षुनी वंदना रतन ठीक और मैं अरवल जिले से हूँ। ठीक है, धन्यवाद।